अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मेरे बेटे के स्कूल में साइंस फेयर है, तो हम उसके स्कूल में आए हैं। वहाँ पे जब बच्चों के स्कूल का मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया। अभी हम डाउनस्टेयर नहीं गए, वहाँ पे उन्होंने सारा सेटअप किया हुआ है। अभी हम लोग अपस्टेयर ही थे, तो वहाँ पे छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना हुआ था खाना काबा का। मैंने उसका क्लिप बनाया और फिर हम डाउनस्टेयर जा रहे थे। वहाँ पे जाते हुए मैंने छोटे छोटे से क्लिप बना लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। किस तरह से बच्चों ने छोटी छोटी सी खूबसूरत सी पेंटिंग करके तो अपने स्कूल को सजाया हुआ था। आज 3rd ग्रेड से लेके तो 8th ग्रेड तक के जो बच्चे थे उनका साइंस फेयर था। तो सब पेरेंट्स को उन्होंने इनवाइट किया हुआ था कि वो आएँ और आके देखें कि उनके बच्चों ने किस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और क्या क्या बनाया है। और साथ में उन्होंने पेरेंट्स के लिए टी का भी, जो कॉफ़ी यहाँ पे तो कॉफ़ी होती है, चाय तो पाकिस्तान में होती है, यहाँ पे तो कॉफ़ी का अरेंज होता है। तो उन्होंने उसके लिए भी सेटअप रखा हुआ था कि यहाँ पे पेरेंट्स बाद में अपने कॉफ़ी जोन से एंजॉय कर सकते हैं। और साथ साथ क्लीनिंग भी हो रही थी, वो भी साथ साथ। ज़ाहिर है बच्चों का स्कूल है तो क्लीनिंग जितनी की जाए उतनी कम ही होती है। ये हम एंटर हुए तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा डेकोर अपने इसको सजाया हुआ था, बहुत ही प्यारा मुझे तो लग रहा था। तो मैं एक छोटा सा क्लिप बना रही थी। ये जौन सा था मुख्तलिफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पड़े हुए थे, तो मैं पास जा के उनकी क्लिप बना रही थी और मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे थे। अभी बच्चे नीचे नहीं आए थे, सुबह के टाइम उन्होंने बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स नीचे आके तो सब सेट कर दिए हुए थे। टीचरों ने ये सारा डेकोर इसको कर लिया हुआ था और बच्चे अभी नीचे नहीं आए थे। पहले पेरेंट्स आए थे, उसके बाद फिर बच्चों को उन्होंने बुलाया था। तो अभी बच्चे नहीं थे आए, तो मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि ज़रा जब बच्चे आ जाते हैं फिर ज़ाहिर जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतना रश हो जाता है। फिर आपके लिए भी मेरे लिए भी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाना था, तो इसलिए भी रश भी कम था, बच्चे भी कम थे और मैं चली भी थोड़ा जल्दी गई थी। जो टाइम था मैं उससे तकरीबन 20 मिनट पहले ही चली गई थी, लेकिन फिर भी काफ़ी जो पेरेंट्स थे वो आगे हुए थे और बाकी जो उनसे थे अभी आ रहे थे। तो मैं अंदर आ गई थी और अंदर आ गए तो मैंने छोटे छोटे से इसके क्लिप बनाने स्टार्ट कर दिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए बहुत इंकरेजिंग होती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब स्कूल में बच्चों की इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स उनको इनकरेज करती हैं और फिर पेरेंट्स को बुलाया जाता है। पेरेंट्स आते हैं, आके देखते हैं अपने बच्चों के प्रोजेक्ट और बच्चे खुश होते हैं। इस यहाँ पे जो उनसे इनका जो साइंस प्रोजेक्ट था सब कुछ बच्चों ने खुद किया था। टीचर्स ने बच्चों को बता दिया था कि आपने ऑनलाइन रिसर्च करनी है, आपने प्रोजेक्ट्स ढूंढने हैं। बच्चों ने खुद ही ऑनलाइन अपने लिए प्रोजेक्ट्स ढूंढे थे, फिर वो स्कूल लेके गए थे, जाके उन्होंने टीचर्स को दिखाए थे। और सब बच्चों के प्रोजेक्ट्स में से फिर टीचर ने जो क्लास के बच्चे थे उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए थे। हर क्लास में से 3-4 ग्रुप्स बने हुए थे, किसी में 5 थे और हर क्लास का अपना ही प्रोजेक्ट था। ये 3rd क्लास के हैं, इस तरह से उन्होंने तरतीब से रखे हुए थे, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th। मैं इस तरह से क्लिप बना रही थी। तो बच्चों ने जो उनसे प्रोजेक्ट्स लेके स्कूल आए थे, टीचर ने उनमें से सिलेक्ट किए थे और फिर जो मटेरियल वगैरह था वो स्कूल वालों ने खुद ही बच्चों को प्रोवाइड किया था। और फिर बच्चों ने स्कूल में ही ये सारे प्रोजेक्ट बनाए थे। और जो जो जितनी भी ये जो रिसर्च चला रही है ये बच्चों ने ज़ाहिर है जो बड़ी क्लासों के बच्चे थे उन्होंने तो खुद ही ऑनलाइन रिसर्च कर ली थी, लेकिन जो छोटी क्लासों के बच्चे थे उन्होंने भी जितनी रिसर्च वो खुद कर सकते थे खुद की थी। कुछ पेरेंट्स की हेल्प ली थी और कुछ टीचर्स की ली थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ को मैनेज किया हुआ था। कुछ क्लासेस के जो उनसे बच्चे थे वो नीचे आना स्टार्ट हो गए थे और साथ साथ बच्चे आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे इधर उधर चलते फिरते हुए। ये जो सा प्रोजेक्ट है ये मेरे बेटे का है। इन्होंने रिपोर्ट बनाया था और अभी तो वो लोग नीचे नहीं आए, जब वो नीचे आए थे तो फिर उन्होंने उसको ना प्ले किया था। तो मुझे तो बहुत क्यूट सा लग रहा था। वो रिबोट था, जब उसको ऑन करते थे तो उसके ऊपर फ़ैन चलता था और जो रिबोट था वो जो कप था उसके अंदर उन्होंने पेन लगाए हुए थे और बैटरी लगाई हुई थी तो वो मूव भी करता था। तो बहुत ही क्यूट सा था। डिफरेंट क्लासों के डिफरेंट प्रोजेक्ट थे। एक प्रोजेक्ट था ये उन्होंने बनाया हुआ था कि किस तरह से आप दूध के अंदर सिरका डाल के क्या प्लास्टिक बन सकता है, तो वो उन्होंने बनाया हुआ था ड्राई करके। ये मोल्ड से रिलेटेड था कि किस तरह किस चीज़ों को जल्दी मोल्ड लग जाता है, किनको नहीं लगता। और हर चीज़ को डिफरेंट टाइम पे जो ख़राब होती है उनके ख़राब होने की टाइमिंग डिफरेंट होती है। जैसे दूध है वो फ़ौरन ख़राब हो जाता है, चीज़ थोड़े टाइम में होती है, ब्रेड को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसी तरह से सब कुछ उन्होंने सेटअप किया हुआ था। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स थे और मैं देख रही थी और पेरेंट्स भी देख रहे थे कि कौन से उनके बच्चों के हैं, कौन से उन नहीं हैं। और बच्चे भी जो उनसे थे वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और टीचर्स भी बहुत एक्साइटेड थी और बहुत ही इंजॉय किया था हम लोगों ने यहाँ पे। और पेरेंट्स थे जो अपने छोटे बच्चों को भी लेकर आए हुए थे, वो भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। मुझे तो ख़ास तौर पे जो उन्होंने
मेन एंट्रेंस पे जो उन्होंने डेकोरेशन की हुई थी साइंस प्रोजेक्ट की, वो तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अभी जो उनसा फंक्शन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी पेरेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद बच्चे नीचे आएंगे, उसके बाद फिर तिलावत के बाद जो उनसा है वो प्रॉपर तरीके से जो फंक्शन है वो स्टार्ट होगा। ये भी एक प्रोजेक्ट था, ये भी बहुत अच्छा था। तो मुझे तो सभी प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगे थे, सब बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके बनाए हुए थे, पता लग रहा था कि बच्चों ने मेहनत की है। तो अभी इन्होंने जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस नहीं किया, हर क्लास में से इन्होंने एक एक विनर चूज़ करना था। तो जब ये लोग अनाउंस करेंगे कि कौन विन हुआ है तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। वैसे तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे जो छोटी क्लास के बच्चे होते हैं 3rd ग्रेड तक, प्री के से लेकर 3rd ग्रेड तक, उनकी जिम्नास्टिक का ये सेक्शन है, यहाँ पे उनके जिम्नास्टिक का होता है। तो इसीलिए जो कारपेट रोल हुए हुए आपको नज़र आ रहे हैं वो यहाँ पे उन्होंने नीचे फ्लोर पे बिछाए होते हैं बच्चों के लिए। लेकिन अभी चूँकि प्रोजेक्ट थे और प्रोजेक्ट्स में बहुत डिफरेंट तरह के थे, बच्चों ने जूसेस रखे हुए थे, पानी था, हनी था, तो उनको था कि मे भी ख़राब नहीं हो जाए, तो इसलिए उन्होंने जो मैट्रेस थे जो क्लीन थे उन्होंने उसको रोल करके तो साइड पे रख दिया हुआ था कारपेट को। और जो प्रोजेक्ट थे वो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरेंज किए हुए थे, हर क्लास का उन्होंने डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए थे कि ये 7th ग्रेड के हैं, ये 6th ग्रेड के हैं, ये 7th ग्रेड के, यानी कि ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग भी की हुई थी और जो क्लासेस थी उनकी ग्रेडिंग भी की हुई थी। और मुझे तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे, सब कुछ ही बहुत ही प्यारा लग रहा था और बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई थी। जब बच्चों ने मेहनत की हो तो उनको इनकरेज भी करना चाहिए। बच्चों को इस तरह इनकरेज करें तो बच्चे फिर और ज़्यादा खुश होते हैं और नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, जो अच्छे काम करते हैं उसको ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, उससे बच्चों में की हौसला अफजाई होती है, बच्चे फिर इस तरह की चीज़ों में और ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अब जो बच्चे थे वो सब नीचे आ गए थे, जो फंक्शन था वो जो सा था वो स्टार्ट हो गया था। رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج a man who guessed that he made above wood waters. Another revelation that Allah subhanahu wa ta'ala revealed and was later confirmed with science is that of the atmosphere. Also in Surah Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala says that we made the sky protected ceiling, but they, from its science, are turned away. Ayah 32. It is a scientific fact that the atmosphere of the gases protects the earth and the life on it from the harmful rays of the sun and the freezing temperature of space. Allah subhanahu wa ta'ala gives us many examples where science and Islam are correlated. We should use this as proof that science and Islam are connected. Thank you. Can Jawad come up here now? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In Surah Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala says, مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. He released the two seas meeting side by side. Between them is a barrier so neither of them intersects. Scientists discovered that in the places where the two seas meet, there is a barrier that divides them, which helps both seas maintain their own temperature, salinity, as well as density. Though the exact cause of the two oceans separation is not stated in the Quran, scientists have identified two main causes. Hopefully, John. Thank you for your support for coming here and enjoy the art. और ये जोन सा था जो रिवॉर्ड था, ये मेरे बेटे ने बनाया था अपने ग्रुप में। उनके तकरीबन 4 बच्चे थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया था और सारी जोन सी उन्होंने कंक्लूजन, हाइपोथेसिस वगैरह थी वो सब साइडों पे लिखी हुई थी। और बच्चे जोन से थे वो बहुत एक्साइटेड थे और अपने प्रोजेक्ट्स आपको दिखा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे क्या मटेरियल यूज़ किया है, किस तरह से उन्होंने बनाया है। ये जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है ये सब कुछ बच्चों ने ज़ुबानी याद भी किया हुआ था, उनको सब पता था कि इसमें क्या क्या है, और जो भी उनसे पूछ रहे थे वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे थे। और जितने भी बच्चे थे वो सब बहुत ही एक्साइटेड थे। ज़ाहिर है बच्चों ने इतनी मेहनत से बनाया, वो अपने पेरेंट्स को दिखा रहे थे। और यहाँ पे कुछ उन्होंने लास्ट ईयर के जो साइंस फेयर थे उसकी पिक्चर्स भी शेयर की थी, तो मैंने उनका भी एक छोटा सा क्लिप बना लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। इनके स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इस तरह से साइंस फेयर होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें वो बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं और पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। ऐसा बच्चों को भी इंकरेज करते हैं,
बच्चे भी खुश होते हैं, और जो बच्चे होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो अपने पेरेंट्स को तो चीज़ें आते हैं। जब अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे वो इतने खुश थे, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को ही नहीं, जो दूसरे भी पेरेंट्स आए हुए थे उनको भी अपने प्रोजेक्ट्स दिखा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरह से इनके प्रोजेक्ट हैं, किस तरह से इन्होंने बनाया है, इसमें इसके किस तरह से मटेरियल, जो मटेरियल था वो किस तरह, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है, कितने दिनों में इनका प्रोजेक्ट बना है, इन्होंने क्या सोचा हुआ था, क्या रिज़ल्ट वैसे ही निकले। एक एक चीज़ जो से थी वो बच्चे एक्सप्लेन कर रहे थे। और ये जो सी पिक्चर्स हैं ये लास्ट ईयर की है, मैंने सोचा उनका भी एक क्लिप बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट करके पेरेंट्स को दिखा रहे थे, और वो बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे। बच्चों को खुश देख के ज़ाहिर है पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। तो मैं तो अपने बेटे के स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है तो मैं तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, कोई भी बच्चों के स्कूल में फंक्शन हो। मैं तो चाहे मेरे बेटे के स्कूल में बुक फेयर है, कोई उनका ट्रिप, फील्ड ट्रिप है, ईद का फेस्टिवल है, पीटीए की मीटिंग है, कुछ भी होती है तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करती हूँ। और यहाँ पे जो बच्चे थे वो उनके एक्सपेरिमेंट्स भी देख रही थी, साथ साथ में उनके छोटे छोटे से क्लिप भी बना रही थी। उसके बाद भी मैंने ऐसे ही बस कैमरे को चारों तरफ घुमा के एक छोटा सा क्लिप बनाया, और जहाँ पे बच्चे जो से थे उनको टीचर्स उनकी क्लासेस में वापस भेज रहे थे। और इस तरह से हमारे बहुत ही खूबसूरत दिन का बहुत ही खूबसूरत तरीके से इख्तिताम हुआ था। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और बाहर जाके जो काफ़ी कार्स इन्होंने अरेंज किया वो इंजॉय करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।